कुमार थे तब हुआ और नीतीश कुमार रहेंगे तभी होगा, वैसे आरक्षण की बात करते हैं हम लोग, विकास की बात करते हैं हम लोग, बिहार के विकास की बात करते हैं हम। नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी अभी बिहार में एक बहुत बड़ी सियासी हलचल हुई है। राजनीतिक हलचल के इस प्रावधान के बाद आज नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में पूरे देश और दुनिया की नज़र नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, इंडिया गठबंधन का हाथ छोड़ करके। तो आज इस खास हो रही है ये बातचीत, क्योंकि आज हमारे साथ वाल्मीकि नगर से जेडीयू कोटे के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह यानी रिंकू सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताइए, आप तो जेडीयू से विधायक हैं, आप बताइए नीतीश जी का जो ये मूव हुआ है एनडीए के साथ फिर से अलायंस इंडिया गठबंधन को छोड़कर, इसका विशेष कारण क्या रहा होगा? देखिए, इसका कोई विशेष कारण नहीं था। आरजेडी जो थी, आरजेडी के साथ हम असहज महसूस कर रहे थे और आरजेडी के जितने भी नेतागण जो थे वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों जब भी सातम में आते हैं तो उनके अंदर अराजकता वाली भाव आते जाती है और वो जो समाज को एक अलग दिशा और दशा देने लगते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि वो जीरो टॉलरेंस नीति पे चलते हैं। इसीलिए हम लोगों को लगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम लोग इनके साथ असहज हैं, तो हम लोग को वहाँ से मूव कर जाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं तो ये इस गठबंधन में आरजेडी के साथ आए हुए नीतीश कुमार जी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और फिर से एनडीए में चले गए। पहले उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर एनडीए में नहीं जाएंगे, अब एनडीए में चले गए हैं तो बोल रहे हैं आरजेडी खराब है। तो ये जो बात है ये जनता के दिमाग में भी उठ रही है कि ऐसी पलटीबाजी जो चलती है तो इससे क्या नीतीश कुमार की छवि खराब नहीं होगी? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जो भी कार्य करते हैं बिहार की जनता के लिए और बिहार के हित के लिए और बिहार के विकास के लिए करते हैं। तो ऐसा कभी, और मुझे नहीं लगता, अब ये आपका ओपिनियन हो सकता है, हम लोग भी क्षेत्र से जुड़े हैं और हम लोग भी जनता के बीच रहते हैं और जनता से जुड़े हुए लोग हैं। जनता के बीच कोई ऐसा ऑप्शन, मतलब जनता कभी ये नहीं कहती है कि नीतीश कुमार जी ने ये किया, नीतीश कुमार जी ने गलत किया। जनता को मतलब है कि बिहार का विकास होना चाहिए और बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी का अहम योगदान होता है और जहाँ बिहार का विकास होता है और जहाँ बिहार का हित है माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि अब ये जो सरकार बनी है नई, ये स्थायित्व दे पाएगी बिहार सरकार को, बिहार की राजनीति को? बिल्कुल, क्यों नहीं दे पाएगी। आप देख रही हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ही हैं, तो इसमें तो नीचे के जो लोग हैं वो परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए, ठीक है, हमको लगा कि आरजेडी अच्छी नहीं है, आरजेडी के साथ रह के हम बिहार का विकास नहीं कर पा रहे हैं, आरजेडी के साथ रह के हम अपने को संतुलित नहीं कर पा रहे, तो हम उनसे अलग हो गए। बीजेपी का जहाँ तक बात है तो बीजेपी के साथ हम लोगों को लगता है कि संतुलित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और हमारे बिहार का विकास होगा। बीजेपी के साथ बिहार का विकास होगा, जबकि आरजेडी का जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बात है वो ये है कि उनका कहना है कि ये जो 1.5-2 साल का समय बीता है इसमें जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, विकास की बात करें तो वो उन्होंने किया है, ना कि नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने। तो ये जो बात वो उठा रहे हैं जिससे जनता के मन में भी भ्रम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि किसका कमाल है? पहले देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए 2 साल में कौन सा विकास हुआ? कोई विकास का काम बता दीजिए और गिनवाइए कि हाँ ये बड़ा विकास 2 साल में हुआ। और एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री के सहयोगी होते हैं। निर्णायक भूमिका में वो नहीं रहते, वो मुख्यमंत्री के सहयोगी होते हैं। मुख्यमंत्री को सलाह दे सकते हैं, बाकी जो भी निर्णय लेना हो वो मुख्यमंत्री ही लेते हैं। तो फिर कैसे कोई सहयोगी दल कह सकता है कि भाई हम जब थे तो विकास हुआ और हम जब हटे तो विकास नहीं हुआ? क्यों सहयोगी दलों को आज से, मतलब जो 15 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी थे उसका विकास नहीं दिखा? और सहयोगी दल जब इतना ही बात करें तो 20 साल पहले उनका शासनकाल था, तो उस समय वो विकास क्यों नहीं कर पाए जो आज विकास की बात वो करते हैं? तो ये मुझे तो लगता है कि उनका बात बिल्कुल निरार्थक है, निराधार है। जी, उन्होंने ये बात भी हुई कि जो शिक्षक बहाली की ही बात, तो बहुत समय से शिक्षक बहाली हुई ही नहीं और अचानक से नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बहाली ले ली है। तो ये कोई अलग सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, ये उन लोगों का ही किया हुआ है। देखिए, अभी आपने क्या कहा कि उतने दिनों से नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने एकाएक कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है तब ना हुआ। ऐसा थोड़ा है कि आ गया तो हो गया। नीतीश कुमार थे तब हुआ और नीतीश कुमार रहेंगे तभी होगा, वैसे नहीं होगा। तो
ऐसा भी है क्या कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब राम मंदिर बना तो पूरे देश में भाजपा की धूम हो गई, उत्साह हो गया कि बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी का भी दावा था कि 40 की 40 सीटें बिहार में हम लेकर के जाएंगे। तो क्या नीतीश जी इसी वजह से, यही बीजेपी की लहर और राम मंदिर का कारण रहा है कि नीतीश जी फिर से बीजेपी के साथ अलायंस में जुट गए? नहीं, देखिए, हम लोग सबका साथ सबके विकास पे चलते हैं, और कहीं से भी राम मंदिर का तो हमारे वहाँ कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। हम लोग नौकरी की बात करते हैं, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, हम लोग सर्वजन के हित की बात करते हैं। तो हम लोग के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, ना कभी रहेगा। हो सकता है हमारे साथ वाले सहयोगी हैं उनके लिए ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमेशा मुद्दा बिहार का विकास रहा है, और हमेशा मुद्दा बिहार का विकास ही रहेगा। 24 तारीख को जब कर्पूरी जी का अनाउंसमेंट हुआ था, देश रत्न मिलने का समारोह हुआ था, उस दिन बीजेपी जो है सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही थी। वो वहीं पर समारोह मना रही थी, बीच सड़क पर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। और उनका कहना था कि जेडीयू वालों ने उनसे जगह छीन ली है, ये उनकी गुंडागर्दी है। और ठीक 2 दिन बाद ये अनाउंसमेंट होता है कि नीतीश कुमार फिर से उन लोगों के साथ हैं। तो उनके भी विचारधारा में जो परिवर्तन हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है। और साथ ही साथ चिराग पासवान जी, जिनकी हम बात करते हैं, उन्होंने एक टाइम पे कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं और आज वो उन्हीं की अगवानी में काम करना चाहते हैं। तो ये जो बात है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, आप बोल रहे हैं विकास की बात है, तो यहाँ पे क्या माने जनता? देखिए, यहाँ पे तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं, और जो बात कर रही हैं अभी वो तो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है कि भाई बीजेपी वाले गुंडा कर रहे थे, बीजेपी वाले करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी विपक्ष में रहता है, कोई हो, एबीसीडी कोई हो, विपक्ष में रहता है तो कुछ ना कुछ बातें होती हैं। और मतभेद था, मनभेद तो कभी नहीं था। मतभेद था तो मतभेद दूर हो गया, हम साथ आ गए। अचानक से ये मतभेद दूर हो गया? अचानक से नहीं हुआ। हमारी जो मांगे थी, जो हम केंद्र सरकार से जो हम लोग मांग करते थे कि भाई हमारे बिहार का विकास, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला टारगेट होता है बिहार का विकास। हमारी जो मांगे थी कि बिहार के विकास के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने उस पर गौर किया, उन्होंने उस पर सुना, और उसमें सबसे था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित करना। तो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी ध्यान दिया, वो भी उन्होंने किया। और फिर हमारे बिहार के विकास के लिए उन्होंने विभिन्न तरह की जो माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, उन पे उन्होंने पहल करने का, और उन्होंने बोला कि मैं उससे पूरा करूँगा। तो हम लोग को लगा कि बिहार के विकास के लिए और बिहार के हित के लिए हम लोग को कहीं और जाना चाहिए, और ये जो राजद वाले अराजक तत्व हैं उनसे दूर होना चाहिए, तो हम लोग दूर हो गए। सर, जैसा कि आपने बात की मुद्दों की, कि मुद्दे जो रखे गए उन्हें मान्य किया गया, तो यहाँ पे एक बात ये भी उठती है कि पहले नीतीश जी ने ही इंडिया गठबंधन को की नींव डाली थी, सबको साथ रखने की बात की थी, और आज उन्होंने उसे छोड़ दिया, संयोजक बनाया जा रहा था उन्हें, जो उन्हें मंजूर नहीं था। तो क्या ऐसा है कि जो सीट शेयरिंग की बात उठ रही है बिहार में, उस पर आप क्या कहेंगे? सीट शेयरिंग के मामले में क्या कुछ खुल कर के सामने नहीं आया? क्या नीतीश जी सचमुच बिहार में रहने वाले हैं, या वो आगे मिनिस्ट्री लेने वाले हैं सेंट्रल में, या इस तरह का प्रस्ताव उन्हें मिला है तभी वो इधर से उधर गए हैं? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास की बात करते हैं। तो ये कोई वैसा बात नहीं होगा। बाकी ये तो ऊपर के लोग जानते हैं, ऊपर के लोग ही इस चीज़ में पहल करते हैं। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। उनका जो आदेश होता है, उनका जो दिशा निर्देश होता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रश्न है, ये ऊपर के लोगों के बीच का है। लेकिन फिर भी मुझे और हम लोगों को, चूँकि हम लोग बहुत दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार के विकास का सोचते हैं। तो उनका कोई भी निर्णय जो हुआ होगा, बिहार के विकास और बिहार के हित के लिए और बिहार के लोगों के हित के लिए हुआ होगा, तब जाके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। सर, अभी हम लोगों को खबर मिली थी कि आपका जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक जो सरकारी स्कूल है उसमें बीच दोपहर में, दिन में ही ताला लटक गया, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बिहार की शिक्षा की तरफ। तो उसके बारे में आपकी क्या कार्रवाई रही, या क्या एक्शन आप लेना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये भी मुझे पत्रिका के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से ही मुझे इसकी सूचना मिली थी। आप देख रही होंगी कि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब शासनकाल आया था, तो इस बार उन्होंने बोला था कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों को दुरुस्त करेंगे। तो उस पे पहल भी हो रहा है, और जो भी वो मास्टर हैं, मतलब जिनके द्वारा विद्यालय को बंद कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, वैसे मास्टर पे सख्त से सख्त संदेश कार्रवाई। है आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी ओर से आगामी चुनाव को लेकर के? भाई, बिहार के विकास के लिए एनडीए का होना
केंद्र में और बिहार में ज़रूरी है। तो हम तो जनता से यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे एनडीए के साथ है, हमारे एनडीए को वोट दें और हमारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ है विधायक रिंकू सिंह जी, जिन्होंने ये बताया कि बाकी सारी बातों को अलग करके सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार का विकास ज़रूरी है, जिसके बारे में ही जनता दल यूनाइटेड, जिसके बारे में एनडीए, बीजेपी और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चेहरा जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इस बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उनका यही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में सोचते हैं। बिहार का विकास, बिहार को आगे बढ़ाना, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।